हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस क्लासेस विद अनिति में आपका स्वागत है। और एक्सरसाइज 10th क्लास की 4.2 यहाँ पर चल रही है, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिस स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हो या एक्सरसाइज नहीं देखी हो प्रीवियस वीडियो की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और जो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो एक्सरसाइज है हमारी कौन सी स्टूडेंट 4.2। ठीक है, और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, द्विघात समीकरण। तो भाई क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। तो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर जो उद्योग है, मतलब ये क्या, बर्तन बनाने की कोई कंपनी है, आप ऐसे समझ सकते हो उसे, है। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, है ना, जो निर्माण लागत है वो रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यानी कि जो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या थी, है ना, तो दुगने से 3 अधिक थी। क्या थी, जो उसकी निर्माण लागत थी, है ना, उसके दुगने से कितनी है, 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की, ठीक है, और नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो भाई स्टूडेंट देखो, अगर हमें क्या बर्तनों की संख्या पता लग गई, है ना, तो उसका दुगना करके इसमें 3 ऐड कर दो, तो हमें क्या पता लग जाएगा, उसकी कीमत भी पता लग जाएगी, है ना, उसका मूल्य कितना है वो भी हमें क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। यानी कि जो प्रत्येक नग की जो लागत है वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बर्तनों की संख्या को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या, एक्स। लेट कर लो, है ना, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स है। कितने स्टूडेंट, एक्स। एक्स हमने बर्तनों की संख्या मान ली है। अब उसने कहा कि विशेष दिन यह देखा गया कि नग की निर्माण लागत, है ना, नग की निर्माण लागत कितनी है, बर्तनों के दुगने से, बर्तनों की संख्या के दुगने। अगर बर्तनों की संख्या एक्स है तो उसके दुगने से कितना है, 3 अधिक है। तो इतने रुपए हो गए भैया ना, क्या हो गए, इतने रुपए हो गए, इतनी इसकी क्या है, लागत है रुपए में। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है भाई। अभी लगा उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए थी। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास बर्तन है कितने, एक्स, ठीक है, और एक बर्तन पे जो नग लग रहा है वो कितने का है, वाई रुपए का, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई। मतलब अगर बर्तनों की संख्या 5 है, ठीक है, और 5 नग लगने हैं उसमें, या कितने, 10 नग लग, 10 नग उसमें क्या है, लगने हैं, तो कितना हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, मतलब 5 बर्तन है, अगर एक नग की लागत 10 रुपए है, तो टोटल कितना हो गया भाई, 50 हो गए ना। आप कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 बुक है और एक बुक पे जो कवर लगना है वो 10 रुपए का एक कवर है, तो 5 बुक का बताओ जी कितना हो गया कवर का खर्चा। तो भाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक बुक से, जितनी भी बुक होगी, ठीक है, और एक बुक का जितना भी प्राइस है, मतलब जो उसके कवर का जो प्राइस है उससे क्या कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो उन्होंने कहा कि जो निर्माण लागत है, यानी कि क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। उसने कहा कि जो कुल निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत क्या होगी, एक्स की मल्टीप्लाई रुपयों में कर दो इसमें, है ना। ठीक है, देखो बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी है, एक्स, और उसपे एक नग का लागत कितनी है, जो नग का जो खर्चा है वो इतना है, दुगने से 3 अधिक, है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और टोटल निर्माण लागत कितनी आई, 90 रुपए। ठीक है, ये हमें क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, दुगने से 3 अधिक थी, कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है।
तो भाई अब आसानी से क्या कर लो, सोल्व कर लो। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2x²। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई 3x। और ये कितना है 90। ये इधर जाके क्या हो गया माइनस। तो वही बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वेश्चन हो गया हमारा आसान। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पर यहाँ से कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से क्यों कॉमन नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास क्या है, कौन सा नंबर है हमारे पास, ये ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है। तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, तो क्या करेंगे अब हम 90 की मल्टीप्लाई किस में कर दो 2 में कर दो, तो कितना हो गया 180। कितना हो गया 180 हो गया। अब 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा कितना जाए 3। तो करो भाई 2 9 18 है ना, इसका आधा कर दो, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ये आ गया भाई फैक्टर। अब क्या करना है हमें, घटा के 3 लाने। अब घटा के देखो 3 कैसे ला सकते हैं हम। ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दिया 12 है ना, अरे 5 दिया 15। तो देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 180। और घटा कितना आ रहा है 3। तो आसानी से कर सकते हैं भाई, मैं ना 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स। घटा के आ गया ना 3, 15 में से 12 गए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है हमें, ठीक है भाई। कभी आगे पीछे कर दो फिर दिक्कत है। एक्स एज इट इज है ना, 90 भी एज इट इज, 2x² प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 15x। और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 12x। और ये माइनस 90 कितना हो गया 0। ठीक स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम आसानी से, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें x, तो हम क्या कर लेंगे आसानी से x कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे हम x कॉमन ले लेंगे। तो भाई x हमारे पास कितना आ गया कॉमन आ गया, तो कितना बचा 2 बचा है ना। और एक क्या बचा x, यहाँ पे कितना बचा 15। क्योंकि देखो 2 हम कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 15 आता नहीं है ना, तो इसलिए ये एज इट इज माइनस। अब यहाँ पे कितना है 2x और यहाँ पे कितना है 12x। तो 12x को कैसे लिखे हम भाई, 2 into 6 लिख सकते हैं। क्यों भाई, सिंपल सी बात है। देखो मुझे यहाँ पे क्या बचाना है 2x है, तो मुझे यहाँ पे 2x बचाना है। अब यहाँ पे 12 है, तो 12 को मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया 2 into 6। अब यहाँ से मुझे 2 बचाना है, तो कितना 6 मैंने कॉमन ले लिया। 6 मैंने क्या कर लिया भाई कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस में कॉमन आया, क्योंकि ये प्लस का है, तो यहाँ पे मुझे प्लस में बचाना है। कितना बचा 2x। अब 6 से, अब जब 6 यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो 6 से इसे भी डिवाइड करो है ना। और ये माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। आंख मीच के ये लिख दो, क्यों? क्योंकि 15 6 के कितने होते हैं 90, 15 6 90। तो देखो ये यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक स्टूडेंट, क्या आ गया है कॉमन। तो भाई हमने क्या किया यहाँ से 2x प्लस 15, तो आ गया कॉमन। अब यहाँ पे कितना बचा x और यहाँ पे कितना बचा -6 इक्वल टू कितना 0। अब इसके बराबर 0 रखो आप, ठीक है। और एक बार इसके बाद भी 0 रखो। देखो 2x ये 15 प्लस का इधर जाके माइनस x बराबर -15/2। x की वैल्यू हमारे पास एक तो ये आ गई, ठीक है। और x -6 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब समझना हमें क्या है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 आई है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि x की वैल्यू हम 6 ले या -15/2 ले, या फिर दोनों ले, या फिर इनमें से कोई भी ना ले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x क्या था हमारे पास बर्तनों की संख्या। तो देखो बर्तनों की संख्या, अगर हम किसी भी काउंटिंग की बात करते हैं तो काउंटिंग कभी भी एक तो क्या फ्रैक्शन में नहीं आती, मतलब बटे में नहीं आती, भिन्न में नहीं आती। ठीक है, तो इसे हम ले नहीं सकते। और जो काउंटिंग है वो कभी नेगेटिव भी नहीं आ सकती, इसे हम इसलिए भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर कितना है 6 है, ये पॉजिटिव भी है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो x बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या कितनी है बच्चों, x बराबर बर्तनों की जो संख्या x बराबर कितनी है 6। ठीक है, अब क्या है कि नग की निर्माण लागत, एक नग की जो निर्माण लागत है ना, नग की प्रत्येक नग की है ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत तो कितनी है भैया 2x प्लस 3 है ना। कितनी है 2x प्लस 3 बराबर, तो देखो 2 एज इट इज, x में x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस कितनी 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3, तो कितना आ गया भाई 15 रुपए। ठीक है, तो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो कितनी है 15 रुपए। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट जो हमारी एक्सरसाइज थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और जो
क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम क्या आपको और अच्छा कंटेंट दे सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारे साथ बने रहे।